सब ऑलमोस्ट रेडी है। यार ये क्या हो रहा है? ये सारे रंग कहाँ गए? कोई बताएगा मुझे? नो वे। ठीक है, मैं तुम्हें निकालूंगी। चलो भागो जल्दी। यकीन नहीं होता हम फ्री हैं। बात करने का टाइम नहीं है, हम लकी हैं कि बाहर निकले। चलो जल्दी करती हूँ। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं बिफोर वो क्रेजी आदमी वापस आए। ये तो बहुत बुरा है, ये तो डिजास्टर है। क्या मतलब है कि मॉडल्स मिसिंग थे? पहले तो बहुत थे। रनवे फिर से डस्टी है। वेल बॉस, ऐसा ही है, 3 लड़कियाँ भाग गई हैं। क्या मतलब वो भाग गई? क्या किसी ने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया है? नहीं, आउच। नहीं, क्या तुम ऐसे डस्टर करती हो? ठीक है, मुझे दो, मैं तुम्हारे बाल ऐसे करती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ, इसीलिए जल्दी से रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। महीने के एंड में डिजाइनर के लिए हमारे पास बड़ा शो है। मुझे नहीं पता कौन सा असिस्टेंट कहाँ है। इसे कहाँ रखूं? कोई मुझे बताएगा या नहीं? 3 नए मॉडल्स ढूंढो। समझी, लिख रही हूँ। तुम मुझे और लिखो कि ये बहुत अर्जेंट है। हाँ, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ चलो, वो औरत मुझे डरा देती है। ये तो फास्ट है। तुम तीनों इधर आओ। हाँ चलो आओ, जल्दी आ जाओ। मुझे लगता है वो हमसे बात कर रही है। ओहो, मैंने कहा जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो लड़कियों, वरना वो हमें काट लेगी। अच्छा ठीक है, नॉट बैड। हाँ ठीक है, देखते हैं। हाँ, आउच। सॉरी बस। एग्जैक्टली, मुझे यही तो चाहिए है। क्या? मुबारक हो, अब आप मॉडल एजेंसी का हिस्सा हो। एक्सक्यूज मी, पर इसके लिए मैंने अग्री नहीं किया। हाउसिंग और दिन में 3 मील्स इंक्लूडेड है। हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम तुम्हारे नए मॉडल्स हैं। वो 3 कहाँ से आई? कौन जानता है, लेकिन मैं कहती हूँ हमें इनकी यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम लोगों ने उससे देखा? वो कितनी वियर्ड है। क्या तुम न्यू गर्ल के बारे में बात कर रही हो? मैं भी गॉसिप चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें खुद एक फेस मास्क चाहिए। तो हम कहाँ थे? हमने कहा हम न्यू गर्ल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और हम नेक्स्ट शो में एक्स्ट्रा कंपटीशन नहीं चाहते। बिल्कुल, हमें उन्हें निकालने का तरीका सोचना होगा। वेल बॉस, ऐसा ही है, 3 लड़कियां भाग गई हैं। क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? अरे नहीं, अरे उठो। हे, टाइम क्या हुआ है? अरे फोटोशूट शुरू होने वाला है। और तुमने हमें क्यों नहीं उठाया? हे लड़कियों, उठो। तुम्हारे फेस को क्या हुआ? तुम्हारे फेस को क्या हो गया? इससे पहले कि मैं बहरी हो जाऊं। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? तुम देखो कि जब मैंने ये रूम ढूंढा, मुझे पता था ये एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए। क्या ये वही है जो मुझे लगता है? क्या ये बहुत आइडिया है? ओह माय, अब समय आ गया है अपने बोरिंग ओल्ड आउटफिट चेंज करने का। मैं अग्री करती हूँ। हम मॉडल एजेंसी में हैं, तुम्हें वैसे ही ड्रेसअप करना होगा, है ना? रुको, अगर इसके लिए हम मुश्किल में पड़ गए तो? किस लिए? अच्छे टेस्ट के लिए? नहीं, किसी और के कपड़े बिना पूछे लेने के लिए। किटी सुनो, ये किसी और के कपड़े नहीं हैं, ये मॉडल एजेंसी के कपड़े हैं और इसका मतलब ये हमारे भी हैं। सच में? ऑफ कोर्स, यहाँ देखो। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे साइज का है।
मुझे लगता है ये थोड़ा प्लेन लगता है। ओके, देखते हैं। हाँ, ये बेटर है। किटी, तुम तो जीनियस हो। वाओ, वाओ, देखो ये क्यूट लिटिल जेम्स है। ओह, मुझे अभी कुछ सूझा जो तुम्हारी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच करेगा। ओह, यहाँ ये क्या है? ये एक्सेसरीज बनाने का स्पेशल बोर्ड है। ये देखो। और डन। कूल है ना ये? मुझे चाहिए, मुझे तो। मैं क्या पहनूं? चलो, अभी भी वेट कर रही हूँ। कहाँ है? नहीं आ रहा, शायद काम नहीं किया। ओह, ये क्यूट है। एक इरेजर। और इसकी क्या जरूरत है? देखना तुम। हाँ, ओके। और मेरा डायमंड ब्रेसलेट रेडी है। ये वाओ, ये फास्ट था। मेरे इरेजर इयररिंग्स भी रेडी हैं। अब ये फास्ट है। हाँ, तुम आई? हाँ, ऑफ कोर्स आई। ये हमारा फोटोशूट है। हाँ, बस याद दिलाने के लिए कि ये फोटोशूट हमारा भी है। उफ, हम भी सजैसे के मॉडल्स हैं। हे, रुको। तुम्हारे फेसेस को क्या हुआ? ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और वैसे भी ग्वेन का मतलब था कि तुम बस एक डम इडियट हो। हाँ, और रियली? और क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड है। सब ऐसे ही दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम इतने आउटडेटेड हो। रियल मॉडल्स को ट्रेंड्स के साथ रहना पड़ता है। ओह माय गॉड, हम लोग आउट ऑफ स्टाइल हैं। सिली बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा फोटोशूट है। ओके, मुझे लगता है सब रेडी हो चुका है। सेटिंग यहाँ है, हम यहाँ फोटोज के हैं। लिए रेडी हैं। मर्सीफुल डिजाइनर, तुम्हारे फेस को क्या हो गया? एक फेशियल ट्रीटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इसके लिए टाइम नहीं है। चलो वहाँ पर जाओ, एक एक करके। अब हम क्या करें? अब वो जरूर रियलाइज कर लेंगे कि हम असली मॉडल्स नहीं हैं और हम सबको बाहर निकाल देंगे। उफ, पैनिक मत करो, हम जरूर कुछ सोचेंगे। हम बहुत अच्छे लड़कियों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो उन 3 इडियट्स को, देखो। लगता है उन्होंने इसे बिलीव कर लिया। इतना नेवी। तुम्हारे फेस वो दिखा रहे हैं, वो दिख रहे हैं, है ना? ओहो, बहुत ही बढ़िया। मुझे वो छोटे जम्स पसंद है, बहुत अच्छे। क्या? अच्छा टीना, वहाँ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें पसंद है? हाँ, लगता है कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे आइडिया आया। हाँ, हाँ, यहाँ पे ये ट्राई करो। ये क्या है? वाओ। अच्छा, ये देखो। मुझे सच में पसंद है। कैसे बना? हाँ, नेक्स्ट प्लीज। उन्हें पता चल जाएगा। शांत हो जाओ। नहीं, मुझे यकीन है वो नोटिस करेगी। प्लीज बस करो, रिलैक्स। हे,
हे, थोड़ा कम शोर करो, हम रनवे शो के लिए रिहर्स कर रहे हैं। उफ, हम भी। नहीं, ये सच नहीं है, हम रिहर्स नहीं कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं कैसे करते हैं, सब खत्म हो गया। अगर तुम चाहो तो तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। तुम हेल्प करोगे? हाँ, ऑफ कोर्स। हमें सच में बहुत चिंता है कि शो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मुझे कैसे पता हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं? तुम्हारे पास कोई और चॉइस है? इसका मतलब है कि हम देखने वाले हैं कि तुम में से कौन असली मॉडल की तरह खाना खाता है। चलो आओ फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। ये पोर्शन नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा है। क्या मतलब वो भाग गई? क्या किसी ने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया है? हाँ, क्यों डरा रही हो? ये सब क्या है? हाँ, वो तुम्हारी नहीं है, वो मॉडल एजेंसी का हिस्सा है। नहीं, ये लोग नहीं जानते मॉडल किस तरह चलते हैं। ओह मर्सीफुल डिजाइनर, तुम्हारे फेस को क्या हो गया? क्या किसी ने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया है? हाँ, और लिखो कि ये बहुत अर्जेंट है। देखते हैं। द जेम गर्ल्स। चलो और एनर्जी। हाँ, लेग स्ट्रेच करो। ये डिजास्टर है। नेक्स्ट। गलत देख रही है। क्या हो रहा है ये? अब सब साथ में। ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल जीनियस हो, एकदम यूनिक, बहुत बहुत अच्छा। तुम जीनियस हो। मैं भी एग्री करती हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, और बाकी लड़कियाँ, तुम्हें इनसे सीखना चाहिए। बस हो गया। एनी, तुम इसे जला वो दोगी। हमारे साथ कैसे कर सकती हैं? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं, तुम हमारी बात सुन रही हो? उन्होंने मुझे रिडिकुलस बना दिया, मेरी पूरी रेपुटेशन रुइन कर दी। अब कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, इवन माइली भी उनकी साइड पर है। तुमने ये क्या कर दिया? ओए, किसको परवाह है? हम कहेंगे कि पहले से ही ऐसा था। Hi you too, Annie. ओ टाइलर, है, मैंने तुम्हें देखा नहीं, सॉरी। अरे डोंट वरी। मैंने तुम्हें इतना मिस किया। वो रिलैक्स भाई, मुझे कोई और पसंद है अब। वो कौन है? अरे ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो चाहता ही था कि तुम सभी। डॉनी, मैंने सोचा तुम्हें मैं पसंद हूँ। वैसे मुझे तो। नेट, तुम इतने चुप क्यों हो? हाँ? अब मुझे तुम पसंद नहीं हो ना? तुम लूजर्स। अबे हमने क्या किया था? क्या? पता नहीं तूने कुछ नहीं। हाँ, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? वैसे तो हमें तुम तीनों में पहले इंटरेस्ट था, लेकिन अब तुम में से किसी में इंटरेस्ट नहीं है हमें। हेल्प करने। खैर, ये लो, अब वेट करो। और ये भी शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जरा 1 मिनट हटना। अब बात ऐसी है, तुम क्या करने वाली हो? लेकिन इसके साथ सच में केयरफुल रहना। चलो लड़कियों, मुझे नहीं लगता इन्हें हमारी हेल्प चाहिए। अबे चल, मुझे दे, तुझसे अच्छा मैं करता हूँ। आज खाना सच में अच्छा है। फिर से वो। ये कोई मजाक है क्या? लड़कियों हाय। हाँ, हमें रनवे शो में हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलने का मौका नहीं मिला। थैंक यू सो मच गाइस।
सीरियसली, अगर तुम नहीं होती तो शायद हम खुद को एम्बैरेस कर लेते, जैसे तुमने किया एग्जाम्पल के लिए। एनी टाइम, लेकिन अब हमें शांति से खाने दो और हमारी भूख मत खराब करो। कैसे? तुम्हारे फेसेस से। ओह उफ, हाँ। हेलो हेलो लड़कियों। सरप्राइज मील इंस्पेक्शन, प्लीज बैठ जाइए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम देखने वाले हैं कि तुम में से कौन असली मॉडल की तरह खाना खाता है। चलो आओ फिर हम शुरू करते हैं। सुनो। यस मिस मेलेनी। क्या खा रही हो? बस सलाद। बस सलाद। अच्छी चॉइस है। और ये क्या है? बताओ मुझे, ये सब क्या है? वो मेरा नहीं है, किसी ने वहाँ रखा। रियली आई स्वेयर। माइले, एनी के लिए 10 एक्स्ट्रा वर्कआउट शेड्यूल करो जल्दी। लेकिन मिस चुप हो मेलेनी। जाओ। एलिस। हाँ यस मिस मिलानी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास ये ग्रीक सलाद है, हाँ? लेकिन अगर देखें तो हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। ये पोर्शन नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा है। माइले। यस मेलेनी। एलिस के लिए 15 एक्स्ट्रा वर्कआउट लिख डालो। लेकिन बैठ जाओ। तुम गोएन। हाँ मिस मेलेनी। तुमने क्या लिया है खाने को? डाइट प्यूरी सूप है। तुम इसे डाइट कहती हो? हाँ बिल्कुल। देखते हैं कितना सच है। रिवर्स ब्लेंडिंग मोड पर स्विच करते हैं। ये कैसे एक्सप्लेन करोगी तुम? इसके लिए 15 वर्कआउट एक्स्ट्रा कर दो। नहीं 20। बैठ जाओ। ये टेरिबल है। और अब नई गर्ल्स का क्या है? अपना लंच दिखाओ। ये है। अरे वाह, ये कुछ और है। यहाँ देखो, ये रियल मॉडल फूड है। मिले? हाँ। माइले। यस मिस मेलेनी। न्यू गर्ल्स के लिए स्पा बुक करो, उन्हें थोड़ा रिलैक्स होना है। अभी लाई। अब चलो इस पर प्रेस कर देते हैं और होल्स मैजिकली गायब हो जाएंगे। हाँ, हमें इसे धोना चाहिए और फिर स्टिचिंग करनी चाहिए। और फिर क्या, लड़कियां रनवे पर नंगी चलेंगी क्या? और अगर हम इन्हें और डर्टी कर दे तो? ऐसा सही में करना है? मुझे नहीं पता, तुम लोग भी तो बेकार आइडियाज देते हो। इस बार मैंने दे दिया। चलो एक काम करते हैं, हम लड़कियों के कपड़े बदल दें। हाँ, मगर किसी को पता चल गया तो? अबे तू डरता काहे को है? अगर हमने ठीक से किया तो किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे यकीन नहीं है यार। अब चलो, करना भी तो है। अब चलो, काम हो गया। परफेक्ट। इससे पहले कि लड़के यहाँ पर आए, चलो फूट लेते हैं यहाँ से। वेल, ये क्या है? डिजाइनर रूम्स। ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये क्या है? क्या ये मेरी जेम्स का है? शायद, लगता है ये जेम्स का ही है। वैसे अगर मेरी प्रीसियस जेम्स इसमें शोप करती है तो उन्हें बिना मुझे कुछ किए किक आउट कर दिया जाएगा। हाँ, ये सच है। माइक, तुम जेन्युइन हो यार। अब बस देखना और थोड़ी मस्ती करनी है। वाओ, अब मॉम मुझ पर प्राउड फील करेगी। ऑलराइट, हम बस लड़कियों और डिजाइनर का वेट कर रहे हैं। ठीक है। हट जाओ। किसी ने
फैशन इवेंट में कैसे अलाउ किया? हाँ, माफ कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। कहाँ थी तुम सब? जाओ जल्दी रनवे पर। अबे सुन यार, तुझे भी दिख रहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये ड्रेसेस क्यों पहन रही हैं? हमने तो पहले ही स्वैप कर दी थी। लड़कियों मूव, जल्दी आगे जाओ। हाँ हाँ जल्दी आगे जाओ। हाँ हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जेम गर्ल्स कहाँ पर हैं? क्यों डरा रही हो? ये सब क्या है? हाँ हमें नहीं पता, ड्रेसेस पहले से ऐसे थे। शो खत्म होते ही तुम सब अपना सामान पैक कर सकती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं। ओह, डिजास्टर है। ये तो डिजास्टर है। और अब जेम गर्ल्स। व्यू क्या हो रहा है? लगता है मेरे शूज में कुछ है। ओह, तुम्हें आज ये क्या हो गया है? क्या जानबूझकर ये कर रही हो? वो खत्म है। देखते हैं। लगता है किसी ने शो से पहले मेरे जूते में ये भर दिया था। मुझे एग्जैक्टली पता है किसका काम है। ये डिजास्टर है। वो अमेजिंग था, कमाल का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैं ढूंढ रहा था। ऐसे अनयूजुअल आउटफिट्स, वो वियर्ड सी वॉक और इवन फॉल्स। क्या? हाँ, हाँ। तो वो डिजाइनर है और होमलेस गाय नहीं। ब्रावो, ब्रावो। अरे कमाल कर दिया इस लड़की ने। मैं तुम सबसे सीख हो गया हूँ। यहाँ आओ। ओ नहीं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? साइलेंस। उसने हमें ढूंढा कैसे? टाइम नहीं है, हमें भागना होगा। किटी, ईवा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे एक आइडिया आया। ऑफ कोर्स। ये क्रीपी है। लड़कियों यहाँ से निकल चलो, वो ल्यूनेटिक गाय मुझे डरा रहा है। तुम अब कहाँ हो? लगता है हमने उसे खो दिया। किसी को पता है वो कौन था? Completely insane। वो हमारा क्रिएटर था। तुमने ये कैसे किया? और क्रिएटर का क्या मतलब है? वो क्रेजी आदमी, उसने हमें क्रिएट किया और अपने लैब में लॉक करके रखा था। जब तक हम एक दिन एस्केप नहीं कर गए और फिर यहाँ मॉडल एजेंसी में छुप गए। हाँ, इसलिए एजेंसी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अब सब बेकार है। माइक हमें जल्दी या देर से ढूंढ ही लेगा। और वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो फिर से हमें अपने लैब में लॉक कर देगा और फिर हम पे पूरा दिन एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा। इन सब के लिए बहुत सॉरी है। हमें तुम्हारी स्टोरी नहीं पता थी। कुछ भी मैटर नहीं करता है। हम तुम्हारे एस्केप में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी करो, हमें जाना है।
तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें फ्रांस ले जा रहा हूँ मेरी मॉडल एजेंसी में। लेकिन इस वाले का क्या? बाकी की मॉडल्स ने कहा है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। बाकी मॉडल्स तो ये तुम थे। हमें सेव करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें माफ करने के लिए थैंक्स। वो सारी ट्रबल्स के लिए जो हमने तुम्हें दी। हम कोई ग्रज नहीं रखते। वेल, अब नहीं। हमें जल्दी जाना होगा वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। थैंक्स लड़कियों, तुम्हें यकीन था सब ठीक होगा। मैं तुम्हें स्टार्स बना दूंगा, किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 전부 다 시들기 전에 Start of a love boy You got my heart song मुझे भी चाहिए। ये सबसे बुरा है, बहुत शोर है। अच्छा है हमारे पास अपनी खुद की टेबल है। स्कूल की बेस्ट लड़कियां होने के फायदे। ये देखो जरा, एमरल्ड के साथ मेरा सलाद सही लग रहा है ना? तुम्हें चाहिए? नहीं। ओके, मैं कहाँ बैठूं? वाह, जेम गर्ल्स के पास जगह खाली है। मेरे लिए दोस्त बनाने का मौका है। हाय, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या? मैं इस बात से बहुत निराश हूँ। मुश्किल से खुद को संभाल पाई। थैंक्स। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? देखो तो, इसके गले में एक सस्ता सा पत्थर लटका है। सीरियसली, तुम अपनी कंकड़ को डायमंड, रूबी और एमराल्ड में लिया। हाँ, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। वाओ, ये तो बेखबर भी है। हाँ प्लीज, हमें अकेला छोड़ दो और तुम कहीं और जाकर बैठो। वैसे तुम सबने रूबी क्यों पहना है? क्योंकि बुधवार को हम रूबी पहनते हैं, ये क्लब के रूल्स हैं। तुम इसे क्यों समझा रही हो? बैठ जाओ। तो तुम नहीं जाओगी? हाँ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। ओह लड़कियों, क्या हमें उसे सबक सिखाना चाहिए? इसलिए तुम स्कूल के एलिट क्लास के पास सीधे नहीं जा सकती, समझी? समझ गई। इन्हें फेंको, चलो मैं इन्हें बेच दूंगी। ओह, मुझे बहुत दुख है। एलीट क्लास दोबारा ऐसा नहीं होगा। शायद अब वो मेरा डायमंड डे बर्बाद करना बंद कर देगी। ब्रेकफास्ट। हो गया। गुड मॉर्निंग माय लेडीज। इतना टाइम क्यों लगा? आज तुम यहाँ आई 20 सेकंड में। तुम 15 सेकंड में आती थी। लगता है हमने इसे बिगाड़ दिया है। ये क्या है? छी! तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज रुको, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अब तुम हमें गंदा घिनौना खाना परोसने से पहले 2 बार सोचोगे। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, बताओगे कोई? और ये क्या है? तुम लोगों ने इस पर ड्रिंक क्यों फेंक दी है? हाँ? इसे ये मिलना ही था। ये हमारे लिए कुछ अजीब ब्रेकफास्ट लेकर आई। देखो, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए भरपाई के लिए तुम ये रख लो, ठीक है? और अब तुम तीनों, हमें बात करने की जरूरत है, तुरंत। अब क्या एक और बोरिंग लेक्चर? क्या हमारे पॉकेट मनी से $2 कम कर दोगे आप? नहीं, देखो, इस बार का मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम लोगों को अपना बिहेवियर सुधारना ही होगा। हाँ, आप मजाक कर रहे हो। हम स्कूल में सबसे अमीर, सबसे पॉपुलर लड़कियां हैं। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं।
और लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती, और मैंने मन बना लिया है। तुम लोगों को सुधरने की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। क्या बेवकूफों का झुंड है। उन्होंने मुझ पर असली जेम्स फेंके। अब मैं इन्हें बेच सकती हूँ। गुड बाय कंगाली। हेलो। हेलो, रुको लड़की, तुम ये कांच के टुकड़े क्यों लाई हो? घर जाओ और अपने खिलौनों के साथ खेलो। देखो, ये एक महंगी दुकान है, कोई प्ले रूम नहीं। सच में मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल असली जेम्स हैं, असली। और तुम्हारे जैसे कंगाल को असली जेम्स कहाँ से मिले? सच कहूँ तो तुम बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखती। लेकिन ये गिफ्ट्स हैं और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं इन्हें बेच रही हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपके पास इतने सारे जेम्स हो तो इसे लाइक करो। मैं इन प्रैंक से तंग आ चुकी हूँ। रुको, अरे नहीं, मैंने कहा था ये असली डायमंड है, एमराल्ड, रूबी। रुको, लेकिन मैं चोरी की चीजें नहीं लेती लड़की। नहीं, ये चोरी के नहीं हैं। मेरी बात मानो, मेरे दोस्तों ने मुझे दिए हैं। वो सब क्रेजी अमीर हैं। ओके, हाँ, वाह, ये कमाल है। लो पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं। और अपनी रिसीट मत भूलना। अब ये हुई ना बात, मैं वापस जरूर आऊंगी, यकीन करो। मेरे दोस्त बहुत अमीर हैं। अब कुछ असली कपड़े खरीदने का टाइम है, जेम गर्ल्स के साथ अच्छे से घुलने मिलने का, और फिर मैं खुद के इंसल्ट का बदला लूंगी, स्पेशली टीना। उन्होंने हमें आवारा लोगों जैसे बाहर निकाल दिया। मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। अरे नहीं, ये टाइलर है, मेरा एक्स। मुझे जल्दी से छिपाओ। इससे सच में लगा था कि मैं इसको पहचान नहीं पाऊंगा। ये लो। इन बेवकूफ गेम्स की जरूरत किसे? हमें पैसे चाहिए जीनियस। क्या वो चला गया? हाँ, वो मैंने कहा था ना मैं जीनियस हूँ, है ना? वो मुझे पहचान भी नहीं पाया। हमारी हेल्प करो, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हे, तुम लड़कियों को हेल्प चाहिए? ओह हेल्प। क्या हम पहले मिल चुके हैं? तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। हाँ, तुम लोगों ने मुझे कल अपने साथ बैठने नहीं दिया था। मैं एलिस हूँ। ओह वाओ, ग्लो अप अलर्ट। क्या ये असली डायमंड है? रुको, इसे डायमंड कहाँ से मिले? ये नकली होनी चाहिए। नहीं, ये नकली नहीं है। इन्हें पता ना लग जाए कि ये कांच के हैं। ओह खैर, मैं अभी भी स्कूल में बेस्ट लड़की हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल टीना, तुम स्कूल की क्वीन हो। तो क्या हुआ? पापा ने कहा कि हम लोग बिगड़ी औलादे हैं, और फिर उन्होंने हमें सोचने के लिए बाहर निकाल दिया। चुप चुप हो जाओ। तो तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है? हाँ नहीं, लेकिन हम किसी गरीब लड़की के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वो ऑफर करती है। मैंने ऑफर नहीं किया, लेकिन अगर मन बदल जाए तो मेरे घर आ जाना। मेरे पास खाना और सोफा है। तुम्हारी गंदी झोपड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी मर्जी। रुको 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 रुको, मत जाओ। यहाँ बहुत ठंड है और हम भूखे भी हैं। ठीक है, हम आएंगे। कम ऑन, तुम्हें पसंद आएगा। बढ़िया। हमें इस ठंडे कूड़े के ढेर में रहना चाहिए। तो डिनर टाइम है, लड़कियों ले लो। फ्रेश ब्रेड है, बस 1 हफ्ते पुरानी है। वो अभी रिनोवेट करने का टाइम नहीं मिला। हम बहुत जल्दी अमीर हो गए, तुम्हें पता है। ये ब्रेड के ऊपर हरी सी चीज क्या है? ये तो डायमंड डस्ट है, खाने लायक है।
मैंने एक बार हरी चीज वाला पनीर खाया था, बहुत महंगा था। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे उम्मीद है पापा हमें जल्द ही वापस ले जाएंगे। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली। एलिस एक शानदार लड़की है। उसने हमें खाना खिलाया, गरम रखा, वो भी एक जेम है। ये जैम नहीं है। अरे आइडिया, चलो इसको भी हम अपनी स्पार्कल बुक में जोड़ते हैं। इसे भी पॉपुलर होना चाहिए ना। मेरी लाश पर। मैं तैयार हूँ, ये सच में बहुत अच्छी है। मुझे दो। मैं नहीं दूंगी, मेरा भी तो वोट है। तुम कोई बॉस नहीं हो। मैं बॉस हूँ क्योंकि मैं डायमंड हूँ। टीना, तुम हमेशा हुक्म चलाती हो, हम भी लीड करना चाहते हैं। इसे लिखो, चलो। नहीं, हम इसे मैं बुक में जोड़ते हैं। दोस्तों, जल्दी इन तेज सीखों से मेरे कान के पर्दे फटने से पहले फॉलो करो। तुम हमें फोन लगी पसंद नहीं आ रहा है। माँ, तुम बहुत फनी हो। ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो फफूंद, सच में। मैं लगभग जेम्स क्लब में शामिल हो ही गई थी। इसे बर्बाद मत करो। हाँ ठीक है, मैं अब चुप रहूंगी। वो प्लान काम कर रहा है। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने का टाइम है। सब सो जाओ, गुड नाइट। टीना, तुम सो क्यों नहीं रही हो? तुम एक स्पॉटलाइट की तरह चमक रही हो, हम सो नहीं पा रहे हैं। मैं इस घिनौनी गंदी झोपड़ी में नहीं सोऊंगी। बंद करो, अपनी चमक बंद करो। तो फिर आज कैसा रहा? टीना काफी ही बदतर है ना? उसने सोचा था वो हमेशा स्कूल की डायमंड रहेगी। लेकिन वो भी इतनी खास नहीं है। एलिस तो डायमंड है ना? सच में एलिस शायद बेहतर ही है। तुम्हें पता है ना टीना अपना स्टेटस खो रही है। वो तो है। रुको, क्या इसका मतलब हम भी अपना स्टेटस खो रहे हैं? चुप रहो, शांत हो जाओ। हमें बस उससे छुटकारा पाना है। उसे जेम क्लब से बाहर निकाले। निकाल दे टीना को? लेकिन वो तो हमारी बहन है, उसी ने जेम क्लब शुरू किया था। फर्क नहीं पड़ता किसने शुरू किया, फर्क ये पड़ता है कि अगर वो नीचे गिरी तो हम उसके साथ नहीं गिरेंगे। सही कह रही हो तुम, उसे जाना होगा। लेकिन ये करें कैसे? अब तुम जेम्स क्लब में नहीं हो, तुम क्या सोचती हो? परफेक्ट, क्लियर मैसेज मिल गया है उसको। हाँ तो चले। क्या लूजर है, उसकी एक्स रो रही है और उसे परवाह भी नहीं। दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। अरे वाह! लेकिन ये सब करने के पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? पता है, हम तो अपना लंच बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। और तुमने तो पूरे ग्रुप को खिला दिया। इसकी चिंता मत करो, बस खाओ। मैंने वो बेवकूफ जेम्स बेच दिए जो लड़कियों ने मुझे दिए थे। बहुत पसंद है ये। वो तुम खड़े क्यों हो? क्या इसके आने पर सबको स्टैंडिंग ओवेशन देना है? टीना, तुम बस उससे जल रही हो। किस बात की जलन? किस कुछ नहीं। पता नहीं कौन सी। बिल्कुल सही कहा। तुम कमाल की लग रही हो एलिस, मुझे तुम्हारे नया लुक पसंद आया। वो उस पर पूरी तरह फिदा है। टीना तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। थैंक यू टाइलर। आओ, लगता है हम दूसरे स्कूलों में भी ट्रेंड कर रहे हैं। अरे, मैं लेट हो जाऊंगी। वो कहाँ है? वो रहा।
ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ओह, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, बिल्कुल बेवकूफ हरकत। अरे बाप रे, क्या ये असली जेम्स है? हाँ, डायमंड। तो तुम भी डायमंड हो, इसका मतलब टीना इतनी भी खास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसने बस अपने लिए ये टाइटल बनाया है, लेकिन सच कहूँ तो वो बिल्कुल घमंडी है। कहना पड़ेगा, मैंने पहले कभी इतना खूबसूरत जेम नहीं देखा। कोई नहीं, मुझे पता है तुम टीना के साथ बिजी थे। अब और नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी ही प्यारी लड़कियां पसंद आती हैं। सच में? हाँ सच में, और मैं तुम्हें कभी बाहर ले जाना चाहूँगा। ओके टाइलर, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगी। मैं पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा। बाय टाइलर। सावधान रहना टीना, मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ। टीना ध्यान रखना, मैं फिर से आऊंगी। मैं उसके बारे में गलत थी, और अगर मुझे पॉपुलर रहना है तो मुझे दोस्त बनना होगा। हे एलिस। हे, क्या हाल है? हाँ, मैंने बस सोचा कि शायद हम चीजें सही कर सके। तुम्हें पता है, लड़कियों की बातें, फ्रेंडली चीजें। ओह सच में? और फ्रेंडली चीजों से क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तुम्हारी स्टाइल कॉपी करना, सब कुछ। ये वाकई टीना है? मैं तो पहचान ही नहीं पाई। ये स्कूल डायमंड से बिल्कुल जमीन तक इतनी जल्दी पहुंच गई। लड़कियों मीन मत बनो। टीना, मुझसे जो भी पूछना है पूछो। मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत बॉडी कैसे पा सकती हूँ? हे, रुको, तो मतलब तुमने इस ट्रिक के बारे में नहीं सुना? अब तक सबने ट्राई कर लिया। मैंने तो 2 बार कर लिया। ये क्या है? प्लीज मुझे बताओ, मुझे जरूरत है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। कसम खाओ, तुम किसी को नहीं बताओगी? कसम से, दिल से। मैं डायमंड खाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लड़कियों, ओह माय गॉड, ये कमाल है। थैंक्स, मैं आज रात इसे ट्राई करूंगी, जल्द से जल्द। ओह वाओ, उसने सच में यकीन कर लिया। उसे बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। भूल जाओ, वो ना समझ है। वो बस चमकदार चीजें जानती है और उसने लाइफ में यही देखा है। अब वर्कआउट का टाइम है, चलो। गुड आफ्टरनून, हमारे ज्वेलरी स्टोर में आपका स्वागत है। आपको कुछ पसंद आया? तुम्हें पता है, मैं कुछ स्पेशल ढूंढ रही हूँ। डायमंड। हाँ, ओ हनी, अब ये रेयर नहीं रहे। हमारे स्टोर में बहुत सारे हैं, पर हमारे पास सबसे बड़ा है। मैं? हाँ जरूर, तुम भी। लेकिन मेरा मतलब हमारे सबसे बड़े डायमंड से था, लेकिन उसे खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं। मैं इसे खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। जैसे क्या? हमारे पास यहाँ एक अनोखा नेकलेस है। वाह! सॉरी लेडीज, लेकिन ये पीस सिर्फ एक ब्यूटी के लिए बना है। हाँ, थैंक्स, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, खास जो किसी ने ना देखा हो। अरे, यहाँ कोई इल्लीगल सामान नहीं है। शायद अगली दुकान पे जाकर देखो। नहीं, इल्लीगल सामान? मैं खाने के लिए डायमंड ढूंढ रही हूँ, वजन कम करने के लिए। क्या? सच में? बिल्कुल, मेरी क्लास की लड़की उन्हें खा के दुबली रहती है, मुझे भी चाहिए। तुम कंफ्यूज हो, कोई भी पत्थर नहीं खाता स्वीटी। ओह, तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? ठीक है, फिर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डायमंड खा लूंगी। इससे मेरा बहुत सारा वजन कम हो जाएगा। मैं तुम सबको देख लूंगी। जब ये नेचुरली बाहर निकल जाए तो इसे लाना मत भूलना, वरना मैं
पुलिस को बुलाऊंगी। आज की सुबह बहुत अच्छी है, वैसे Good मुझे वो morning. चाहिए। मौसम बहुत अच्छी है। बैठा है कोई, तुम्हें दिखता नहीं है? एक्चुअली नहीं बैठा है, और वैसे ये हमारी टेबल है तो सच बोलो, और ये मेरी सीट है। नहीं, अब ये सीट है एलिस की। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जेम क्लब की हेड हूँ, मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ। हाँ, मैं डायमंड हूँ। रुको, क्या मजाक है? क्या तुम्हें कल हमारा नोट नहीं मिला? हाँ, जो तुम्हारे लॉकर पे है। तो ये तुम लोग थे? तुम उस लड़की से मुंह मोड़ रहे हो जिसने तुम दोनों को कूल बनाया। सॉरी टीना, लेकिन अब तुम कुछ नहीं हो। अब जाओ, तुम हमारा मूड खराब कर रही हो। हम सिर्फ पॉपुलर लड़कियों के साथ रहते हैं, जैसे एलिस। तुम सीरियस हो? एलिस नकली है, उसके डायमंड भी असली नहीं है। ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है। मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। उप्स, देर हो गई। हमारे पास तुम्हारे सबूत के लिए टाइम नहीं है। हे, रुको, कम ऑन, देखो तो। ओह माय, एलिस ने वाकई मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सफाई करके थक गई हूँ। किटी, चलो दिखावा करते हैं कि जगह चमचमाती हुई है और बिजी रहो। और ये दिखावा कैसे करेंगे कि ये चमचमा रही है? हे, इजी जेम्स, चमक तुरंत। जीनियस हो तुम। तो बताओ, चलो साफ सफाई हो गई क्या? अरे वाह, चकाचक हो गया पूरा। उन्होंने मान लिया। तो पापा, अब आप हमसे नाराज नहीं हो? अरे बिल्कुल नहीं बेटा। बेटा, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम और किटी कितनी बदल गई हो। पूरी तरह से जिम्मेदार बन चुकी हो तुम दोनों। पापा, टीना को आप बाहर ही रहने दीजिए ना। मैं नहीं कर सकता, मतलब वो अभी भी मेरी बेटी है। हाँ, लेकिन वो बुरी है, वो हमेशा हमें परेशान करती रहती है। और पूरे स्कूल में भी वो बहुत खतरनाक है। मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ नहीं सीखेगी। तो शायद उसे उस गरीब लड़की के साथ रहना चाहिए। और हम उस गरीब लड़की को गोद ले ले। एक मिनट, क्या बोल रही हो तुम? एलिस सच में एक परी है, बहुत प्यारी, कसम से। हाँ, वो कुकिंग क्लीनिंग में हेल्प करती है, वो काफी कमाल है। अरे वाह, मुझे हमेशा से ही ऐसी बेटी चाहिए थी। देखा पापा, हमें टीना की जरूरत नहीं है। हाँ, और टीना कभी बदलने भी नहीं वाली। एक नंबर की सांप है वो। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, मैं इस बारे में सोचूंगा, पक्का सोचूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी भी साफ सफाई बची हुई है तो उसे कर लेना। मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मुझे बाहर निकाल दिया गया। एलिस ने मेरी स्पॉटलाइट चुरा ली और अब मैं मोटी हूँ। अब कौन है? ईवा और किट्टी घर वापस आ गई। तुम अभी भी बाहर हो क्योंकि तुमने अपने बिहेव को नहीं बदला। हम तुम्हारी जगह एलिस को गोद लेने का सोच रहे हैं। अरे नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्लीज मुझे ले चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम सिर्फ एक जेम नहीं हो, तुम एक जेम गर्ल हो। मेरी लाइफ खत्म हो गई है।
बस मुझे खरीद लो। टीना, तुम क्या कर रही हो? तुम खुद को बेच नहीं सकती। क्यों नहीं? मैंने देखा कि तुमने हमारे जेम्स बेचे थे और अमीर हुई थी। जरा मुझे देखो, मैं अब एक बहुत मोटा बेकार पत्थर हूँ। लड़की रुको, मैं पुलिस बुला रही हूँ। एलिस, मुझे जाने दो, मुझे खुद को बेचने दो। ये पागलपन है। हालांकि ये डायमंड बहुत बड़ा और भारी है। मिस, कुछ करो। टीना, रोना बंद करो। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। प्लीज रोना बंद करो। मैं बस चाहती थी कि तुम फील करो कि लोगों को चोट पहुंचाना कैसा होता है। अब मैं समझ गई, आउटकास्ट होना भयानक है। मैं भी सॉरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं टीना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सच में मुझे यकीन है तुम बदल सकती हो और बेहतर हो सकती हो। क्या मैं हमेशा के लिए ऐसी ही रहूंगी, बस एक बहुत बड़ा मोटा पत्थर? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा काम और तुम बेहतर हो जाओगी। ये नौना बिल्कुल नहीं। तुम जिंदा रहोगी टीना। मैं लड़कियों को मैसेज करूंगी, हम सब मिलेंगे और बात करेंगे। कम ऑन। हाँ, अफसोस वो चली गई। वो एक वियर्ड चीज थी। फाइनली मैं नॉर्मल हो गई और मैं तुमसे फिर कभी डाइट टिप्स नहीं मांगूंगी। सॉरी, मैं बस तुमसे बदला ले रही थी। मैं भी। और सॉरी लड़कियों, बहनों, मैं बहुत बुरी थी। हमेशा बॉस बनना चाहती थी। हर चीज अपने बारे में बना लेती थी, जैसे तो मायने ही नहीं रखती। हाँ टीना, ये बुरा था और ये वाकई बहुत बुरा था। हम नाराज नहीं है टीना, बस उम्मीद करते हैं कि तुमने कुछ सीखा होगा। मैंने सीखा, कसम से। अब से मैं हमेशा सोचूंगी कि दूसरे क्या फील करते हैं। हाँ, ठीक है टीना, तुम हमें भी माफ कर दो। हाँ, वो हमने पापा से कहा कि तुम बहुत बेकार हो। हाँ, ताकि वो तुम्हें घर वापस ना लेकर आए। और हमने कहा कि तुम्हारी जगह एलिस को गोद ले लें। सीरियसली? ठीक है, वो सब भूल जाते हैं। चल टीना, मुझे कोई गोद नहीं ले रहा। मेरी पहले से ही एक माँ है। हाँ, ये तो बस एक मजाक था। एलिस, थैंक्स। यहाँ रहने से मुझे एहसास हुआ कि अमीर या गरीब होने से कुछ नहीं होता है। हाँ, मायने तो ये रखता है कि तुम अंदर से कैसे हो। और खुशी छोटी छोटी चीजों से आती है। टीना, घर आ जाओ। हम डैड को सच बता देंगे तुमने कुछ नहीं किया। लड़कियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या बात है यार, ये सच में बहुत कमाल का है ना? कमाल का। फाइनली यार, अब जाकर स्कूल कोई बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए। मैं कैसे दिख रही हूँ? मैं भी इनमें से कोई जेम चुनना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल रूबी हो, गुस्सैल और बोझ बिल्कुल मेरी तरह। ओह हे, मैं अब रूबी हूँ। थैंक्स ईवा। मेरा क्या? मुझे कौन सा जेम सूट मिलेगा? शायद एक रोज क्वार्ट्ज। ये प्यार में हेल्प करता है हमेशा सबकी। वाह, ये तो कमाल का है। आओ, ये तुम पर अच्छा लग रहा है वैसे। और जी, ये सच में काम कर गया। मैंने कहा था ना ये होगा। हे, क्या तुम मुझे भी जेम ढूंढने में हेल्प करोगी? मुझे अभी भी कोई परफेक्ट जेम नहीं मिला है। तुम तो मोती जैसी सुंदर हो। हाँ, बिल्कुल। तुम बहुत सॉफ्ट और अंदर से स्वीट हो और शांत समुद्र की तरह। तो तुम्हें हाँ, ये मुझे पसंद आया? बहुत पसंद आया। मुझे खुशी है कि अब हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी प्रैंक नहीं करूंगी, कसम से। सेम यार, अब कोई ड्रामा नहीं। जेम्स चमकने और रोशनी लाने के लिए ही होते हैं। और हाँ, चलो फिर से शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे पास और कुछ है? हाँ,